तो फिर वीक 3 लेक्चर फर्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें? एमवीसी, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले, मॉडल व्यू कंट्रोलर। क्या है ये एमवीसी? इसमें पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री क्या है भाई, कैसे ये डेवलप हुआ। एमवीसी में जो इसकी फुल फॉर्म होती है मॉडल व्यू कंट्रोलर, क्यों, इसके क्या यूसेजेस हैं। आई नो आपने ये सब थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है, बट हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। तो ये जो लेक्चर है ये फोकस करता है स्पेशली व्यूज पे, जो मॉडल व्यू कंट्रोलर में जो व्यूज होता है ना उसके ऊपर बहुत डिटेल में सारी की सारी चीजें कवर कराई गई है। ठीक है, एक्सप्लेन करता है रोल्स को, वेब एप्लीकेशन में व्यू का क्या रोल है। यूजर इंटरफेस यूआई, यूआई मतलब जो वही जो फोन का स्क्रीन हुआ जो आप फोन पे देखते हो ना वही यूआई। ठीक है, यूजर इंटरफेस यूआई का फुल फॉर्म। और ये क्या करता है, ये डिस्कस करता है टूल्स क्या क्या है आपके पास, क्या क्या टेक्निक्स हैं जिससे आप व्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और उसको एक्सेसिबिलिटी आप उसकी बढ़ा सकते हो। एक्सेसिबिलिटी क्या है हम आगे देखेंगे ये सारी चीजें। तो फिर इसमें एक स्टूडेंट ग्रेड बुक का एग्जांपल लिया गया है, वो भी मैं आपको दिखाई दूंगा। अगर आपको एमवीसी याद हो तो एमवीसी क्या था, मॉडल व्यू कंट्रोलर। एमवीसी जो था आपका वो एक डिजाइन पैटर्न था। एम मतलब मॉडल, वी मतलब व्यू, सी मतलब क्या, कंट्रोलर। ठीक है, वेब डेवलपमेंट में हम इसका यूज करते थे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रिगार्डिंग, जीयूआई बोल सकते हो, डेवलप करने के लिए। और मतलब ये कोड लॉजिक है कि कोड लिखने का तरीका है कि व्यू से रिलेटेड कोड एक फाइल में होंगे, एक डायरेक्टरी में, कंट्रोलर का अलग, तीनों को सेपरेट कर दोगे आप। मॉडल का क्या काम है, मॉडल का काम है डाटा और बिजनेस लॉजिक। ठीक है, व्यू का क्या काम है, व्यू का काम है यूजर इंटरफेस और प्रेजेंटेशन जो होती है ना आपको एक्चुअली उसको हैंडल करना। कंट्रोलर का काम है इन दोनों को, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, कंट्रोलर का क्या काम है, तो भाई कंट्रोलर का काम है इन दोनों को कम्युनिकेट करवाना। ये कंट्रोलर इन दोनों को कम्युनिकेट करवाता है। ठीक है, वेब एप्स इन ब्राउजर जो आपको दिखता है वो व्यू है, कंट्रोलर पास इन्फो अलोंग, भाई ये क्या दे रखा है होगा कुछ। और मॉडल क्या है, वही सर्वर डेटाबेस, दैट्स इट। मैं बहुत जनरल लैंग्वेज में आपको बताऊं का एग्जांपल लो, ईमेल एप्लीकेशन का एग्जांपल लो। ठीक है, एमबीसी आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग। तो फिर ईमेल एप्लीकेशन में जो मॉडल है ना वो क्या है, जहां आप डाटा स्टोर करते हो। ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन जॉब। व्यू क्या है, जो दिखता है ईमेल की लिस्ट दिख रही है, इंडिविजुअल ईमेल आप पढ़ रहे हो, वो सारे। कंट्रोलर क्या है, जो एक्शन को प्रोसेस करता है, जैसे सॉर्टिंग आप करते हो मेल की, फिल्टरिंग करते हो, डिलीट करते हो मेल्स को, तो वो कंट्रोलर हो जाता है फिर आपका। ऑल राइट, चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ आपका ओवरव्यू ऑफ एमबीसी मैंने बता दिया, एमबीसी क्या है, व्यू, यूजर्स, टूल्स, एक्सेसिबिलिटी के रिगार्डिंग ये सारी की सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। व्यूज, टूल्स और टेक्निक्स क्या क्या है व्यूज को इम्प्लीमेंट करने के, स्पेशली व्यूज के ऊपर ये सारी की सारी चीजें मतलब मैं बोल सकता हूँ बेस्ड है ये पूरा वीक। और एक्सेसिबिलिटी क्या है आपका, ठीक है, मॉडल क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है। कंट्रोलर, जो मॉडल व्यू कंट्रोलर का जो ओरिजिन था ना, ये आपका जो ओरिजिन था, ये आपका ओरिजिन होता है कहाँ से, स्मॉल टॉक 80 से। अब आप बोलोगे भाई ये क्या है, तो जो एमवीसी था सबसे पहले आपका इंट्रोड्यूस्ड कराया गया था कहाँ पे, तो 1970s या फिर अर्ली 1980s आप बोल सकते हो। ठीक है, और इसका यूज करा गया था स्मॉल टॉक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। स्मॉल टॉक 80 दे रखा है, स्मॉल टॉक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, उसी में डेवलप कहाँ करा गया था। तो फिर डेवलप करा गया था इसका कहाँ पे, अगर यहाँ दे रखा है या नहीं दे रखा मैं लिख देता हूँ, और ये क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। जेरोक्स, पैलो, स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लो वरना लिख लेना। ठीक है, एल्टो, और क्या, रिसर्च, ठीक है, और सेंटर, यहाँ पे इसको डेवलप करा गया था। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम पार्क बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा यहाँ पे इसको डेवलप करा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। स्मॉल टॉक 80 में सबसे पहले व्यू का यूज हुआ आपका, मॉडल व्यू कंट्रोलर एमवीसी के रिगार्डिंग में बता रहा हूँ। और स्मॉल टॉक 80 क्या था, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, कहाँ पे, तो यहाँ पे। ठीक है, जेरोक्स, पालो, और ये आपका क्या, एल्टो, रिसर्च, और क्या, सेंटर, पार्क जिसको बोलते हो। स्मॉल टॉक 80 ने क्या करा, ओप्स को प्रमोट किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्यों लाया गया था, क्योंकि सेपरेशन ऑफ कंसर्न के कारण, ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से सेपरेट रहे। ठीक है,
और एब्स्ट्रैक्शन यहाँ बोल सकते हो मतलब सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही है, मॉडल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है भाई, व्यू की अलग है, तीनों अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो तीनों की जो कोड डायरेक्टरी होगी वो अलग होगी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन दे रखा है यहाँ पे। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, बाय द वे एक चीज मैं उससे पहले बता दूं कि मॉडल जो होता है उसको एज ए ऑब्जेक्ट आप कैसे देखते हो, मॉडल को ऑब्जेक्ट देख, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिलेटेड था ना ये सारा केस। स्मॉल टॉक ने ऊप्स को प्रमोट किया, स्मॉल टॉक जो था आपका उसने ऊप्स को प्रमोट किया और सेपरेशन ऑफ कंसर्न को पिक्चर में लेके आया। उसी दौरान एमबीसी भी इवॉल्व हुआ था डिजाइन पैटर्न के तौर पे, डिजाइन पैटर्न की कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे कौन सा डिजाइन, मतलब ऐसा नहीं समझना सिर्फ यूआई की बात हो रही है। जब आप एक बड़ी एप्लीकेशन डिजाइन करते हो ना तो आपको सोचना होता है डेटाबेस का क्या कंडीशन होगा, कैसे आप कॉन्स्ट्रेंट लगाओगे, बहुत सी चीजें। तो फिर व्यूज एज ऑब्जेक्ट आप कैसे बोल सकते हो, देखो मॉडल और व्यू दोनों है ना, मॉडल और व्यू दोनों को आप एक ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हो, कैसे? तो मैं बोलूँ मॉडल ऑब्जेक्ट कैसे, देखो मॉडल में क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं बोल सकता हूँ ईमेल है, ईमेल में कौन कौन से सेंडर थे, रिसेप्टेंट, उसकी टाइम स्टैम्प क्या थी, ईमेल की लेंथ कितनी थी, ईमेल वही टाइम स्टैम्प मैंने बोला कब भेजा गया, तो ये मॉडल में स्टोर होगा ईमेल से जुड़ी चीजें। व्यू में क्या क्या दिखेगा, स्क्रीन साइज क्या है ईमेल की, लेआउट क्या है, बटन क्या है, क्या डाटा डिस्प्ले कराया गया, ये रिस्पॉन्सिव है या फिर नहीं है, तो ये सब व्यू के अंदर आ जाता है आपका। कंट्रोलर का रोल तो पता ही है क्या होता है, कंट्रोलर कम्युनिकेट करवाता है किसको, मॉडल और व्यू को, ब्रिज का काम करता है इन दोनों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल आपने बटन के ऊपर क्लिक करा, जैसे आपने बोला एड टू कार्ट, तो क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ व्यू के ऊपर, कार्ट में जो नंबरिंग थी एक दो प्रोडक्ट जो भी था वो बढ़ गया, मॉडल में चेंज हुआ होगा अगर वो डाटा, अगर डेटाबेस में वो जाने वाला है तो कंट्रोलर आपका एक ब्रिज का काम करता है, ठीक है, बहुत सीधी सी बात है। और जहां तक बात रही इंटरेक्शन विथ यूजर, ठीक है, यूजर के साथ इंटरेक्शन से क्या कहने का मतलब है, तो आपने बटन क्लिक करा, कुछ एंटर करा, सेलेक्ट करा, तो ये सब वही व्यू का काम है सब। तो मैंने बता दिया डिजाइन पैटर्न, कॉमन सॉफ्टवेयर, रूट किसमें था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी सिर्फ आप वो दिखाओगे और बाकी की चीजें आप क्या करते हो, ढक देते हो। फॉर एग्जाम्पल आप जब फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, तो आप सिर्फ फॉर्म में अपने डेटाज डालते हो, अब उसके पीछे जो लॉजिक है कि अगर नेम जो है वो सपोज कर लो दिल्ली है किसी सिटी की तो ये करो, तो उसको इतनी प्राइस दिखाओ, बहुत सी चीजें होती है, तो वो आपको लॉजिक नहीं दिखता, आपको बस दिखता है जो एक्चुअल चीजें जो आपको आपके काम की चीजें, तो वही सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करेगी एब्स्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल रनिंग एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, मॉडल, आपके पास एक स्टूडेंट ग्रेड बुक है, उसमें स्टूडेंट लिस्ट, कोर्स लिस्ट, व्यूज के लिए मॉडल हो गया, ये सब व्यूज क्या हुआ, जो इंडिविजुअल स्टूडेंट की सारी चीजें दिख रही हैं, कोर्स की समरी दिख रही है, हिस्टोग्राम में उसकी, मैं बोल सकता हूँ जो रिजल्ट्स होगा जो उसने करा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो सब होगी। कंट्रोलर का क्या है कि नए स्टूडेंट को ऐड करना है, उसमें नए कोर्स को ऐड करना है, नए कोर्स को एडिट करना है, नए स्टूडेंट को एडिट करना है, डिलीट करना है, तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है जी। और फिर इसके बाद और भी इसमें फॉर एग्जांपल लाइक मॉडिफाई भी मैंने आपको बता ही दिया। और रियल सिस्टम जो होता है उसमें आप क्या करता है, व्यू जो होता है ना, आप व्यू को ऑटोमेट कर देते हो, कई सारी क्वेरीज हैं, यूआई एलिमेंट्स हैं, उन सब का यूज करके। एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, आप आप क्या करते हो, सिस्टम आपका डाटा फेच करता है, और सपोज करो आपने बोला स्टूडेंट रिकॉर्ड दिखाना है, तो कॉपी करोगे डाटा को मैनुअली, उससे अच्छा आप फेच कर लो, आप डालो सर्वर से डाटा आ जाएगा आपका, ठीक है। व्यूज आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, व्यूज आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है टेक्स्ट बेस्ड, ठीक है, एक हो सकता है आपका ग्राफ बेस्ड, ठीक है, ग्राफ बेस्ड, एक हो सकता है आपका क्या, जेसॉन, या फिर कौन सा, एक्स एम एल बेस्ड हो सकता है, अलग अलग हो सकती है ये चीजें। टेक्स्ट बेस्ड में क्या हो गया, जैसे टेबल्स हो गया, लिस्ट हो गया, जो आपको दिखता है, जो टेबल मैंने बना के दिखाया। ग्राफ बेस्ड में क्या होता है, आपको हिस्टोग्राम दिखता होगा, बार ग्राफ दिखता होगा, आपको दिख मतलब कई बिजनेस लॉजिक में यूज होता है ना कि ग्राफ का यूज करके आप कई वेबसाइट पे आपने ग्राफ देखा होगा, ठीक है, वो आपका ग्राफ हो जाता है। जेसोन और एक्सएमएल क्या है, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करने के लिए जब आपको दूसरे सिस्टम से इंटीग्रेट करना होगा तो बस आप इतना समझ लो, ये आपके तीन है, व्यूज,
तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की व्यूज होती है, ठीक है, क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ व्यू, ठीक है, या फिर डिफरेंट व्यू टाइप आप बोल सकते हो, ये कुछ ऐसा यहाँ पे सीन है। तो फिर ये कुछ ऐसा होता है आपका। और व्यू का अगर आप वेब पेज में रोल करो तो समझ ही सकते हो, वेब पेज आप एप्लीकेशन खोलते हो तो वहाँ व्यू का क्या क्या रोल है। वो भाई इंटरेक्टिव होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी, उसमें एक्सेसिबिलिटी कहने का क्या मतलब है कि सपोज कर लो आप ठीक हो, मतलब आप फिजिकली डिसेबल्ड नहीं हो, आप देख सकते हो, सुन सकते हो, सब सही है, बट व्हाट इफ आपकी वेबसाइट को कोई फिजिकली डिसेबल्ड बंदा एक्सेस करना चाहता है, हो सकता है किसी के पास विजन नहीं हो, वो एक्सेस करना चाहता है, तो वो कैसे एक्सेस करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसमें लिसनिंग जो आपकी माइक होती है वो लगा देते हैं, फिर वो मतलब कई बार आप देखे, आपने देखा होगा वेबसाइट पे टेक्स्ट जो होता है उसको जो एआई होती है आपकी वो पढ़ने लगती है खुद से। तो ये जो जिसके पास आंखें नहीं है उसके लिए हो गया। अगर कोई है जिसे मतलब वो कीबोर्ड नहीं चला सकता, सपोज करो उसके पास हाथ नहीं है, तो वो कैसे ऑपरेट करेगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम डील करते हैं एक्सेसिबिलिटी में। उसमें क्या करते हैं, हम एक्सेसिबल बनाते हैं, ठीक है, कि हर कोई इसको एक्सेसिबल मतलब कर ले, सबके लिए वो होती है चीज़ें। एक्सेसिबिलिटी आप बोलोगे व्यू में कैसी एक्सेसिबिलिटी, तो देखो कोई, मैंने जैसा बताया कोई डिसेबल है आपका, स्क्रीन रीडर का आप सपोर्ट देते हो, वही जो रीड करता है पीछे से, कीबोर्ड नेविगेशन का कई बार आपने खोला होगा ना, तो कीबोर्ड नेविगेशन का भी होता है उसमें। अगर किसी की विजिबिलिटी में इशू है तो उसके लिए हम हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट वगैरह, या फिर मैं बैकग्राउंड बोल लो कलर, वो यूज करते हैं। हम इमेज में एक एट्रीब्यूट होता है ए एल टी, आपने अगर देखा हो तो होगा, तो उसको कहते हैं अल्टरनेटिव। अब भाई जिसके पास आंख नहीं है वो इमेज कैसे देखेगा, तो वो स्क्रीन रीडर का यूज कर रहा है, जैसे वो अपने कर्सर को इमेज पे ले आएगा, तो ए एल टी जो होता है आपका एट्रीब्यूट, ए एल टी कुछ ऐसा होता है, इसमें जो भी टेक्स्ट आपने भरा होगा ना, आपने इसमें टेक्स्ट, आप इसमें क्या टेक्स्ट भरोगे उस इमेज के रिगार्डिंग, लाइक वो इमेज अगर किसी स्कूल की है तो आप लिखोगे कि दिस इमेज इज, जो जिस किसी भी स्कूल की है वो, तो वो जैसे ही अपनी कर्सर ले जाएगा उस इमेज पे, तो वो स्क्रीन रीडर उसको बता देगा। तो ये सारी की सारी चीजें व्यू जो होती है ना उसको एक्सेसिबिलिटी देना, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी, ठीक है जी। मैंने आपको ऊपर क्या क्या बताया, व्यू, यूजर इंटरफेस, व्यू मतलब क्या, जो दिख रहा है यूजर को, जैसे क्या कि स्क्रीन हो गई आपकी, वो व्यू हो गया, ऑडियो जो उसको दिख रहा है वो आपका क्या हो गया, वो आपका व्यू हो गया। तो फिर यही सारी की सारी चीजें व्यू के रिस्पेक्ट में मैं अगर आपको बता पाऊँ, तो जो भी प्रेजेंटेशन है आपका इंफॉर्मेशन का, फिर हो सकता है वाइब्रेशन हो जाए, हैप्टिक्स कहीं लिखा होगा तो कंफ्यूज मत हो ना, ये वाइब्रेशन कोई बोला जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप डोर ओपन करते हो, देखो आपको डोर दिख रहा है, एक आप घर में गए वहां आपको डोर दिख रहा है, तो जो दिख रहा है आपको वही आपका यूआई है। अब बारी आई व्यू में, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, यूजर इंटरफेस क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे यूजर इंटरेक्शन क्या होता है, ये सब व्यू का ही हिस्सा है। आपने बटन पे क्लिक करा तो क्या हुआ, इंटरेक्ट आप किस चीज से करते हो, आप लैपटॉप पे हो तो कीबोर्ड या माउस का यूज करोगे, फोन पे हो तो टच स्क्रीन का, ठीक है। आप अगर फिजिकली डिसेबल्ड हो तो हो सकता है आप स्पोकन वॉइस का भी, या फिर हम जनरली भी यूज करते हैं स्पोकन वॉइस का, सीरी हो गया, एलेक्सा, बहुत सी चीजें, या फिर कोई कस्टम्ड बटन है आप उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें, और व्यू को आप मतलब, मैंने क्या बोला प्रेजेंटेशन, बट व्यू को सिर्फ आप ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ डील करती है विजुअल डिस्प्ले से, ये लिमिटेड है विजुअल डिस्प्ले तक, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत सी चीजें आ गई, ऑडियो आ गई, वाइब्रेशन हो गया, मोटर हो गया, बहुत सी चीजें, फीडबैक दे रहा है, फोन आपका वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। डिटरमाइन हार्डवेयर कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट्स हो गया, यूजर इंटरेक्शन, जो इंटरेक्ट आप कर रहे हो, वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइसेस के ऊपर अलग अलग हो सकता है, जैसे फ़ोन के लिए टच स्क्रीन था, यूजर एजेंट इंफॉर्मेशन, ठीक। और बारी आई अब टाइप्स ऑफ व्यूज, व्यूज कितने टाइप के होते हैं। मैंने ऊपर क्या बताया था यहाँ पे, मैंने बताया था डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट बेस्ड ग्राफ बेस्ड, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया था। अब और भी कुछ टाइप्स दे रखे हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ व्यूज है। सबसे पहले एक आपको क्या दिया गया है भाई, आपकी जो ये व्यूज है ना वो आपको दिया गया क्या, बाय द वे ये क्या आपको समझ में आ गया क्या, ये जो मैंने अभी बताया कि विजुअल यूआई का क्या मतलब है, कि बटन इमेज हो गया, ऑडियो का क्या मतलब है कि जो फीडबैक आप साउंड या स्पीच से लेते हो, जैसे वॉइस असिस्टेंस आपकी एलेक्सा, सीरी, ये सब हो गई।
हैप्टिक यूआई किसको बोलो? यूआई यूजर इंटरफेस, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम यूआई। ठीक है, यूजर इंटरफेस को, यूजर इंटरेक्शन मत समझ लेना। और वाइब्रेशन से भी कई बार आप फीडबैक देते हो, तो ये सब तो मैंने बता ही दिया। और ये यूजर इंटरेक्शन और यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस क्या है? वो यूजर इंटरेक्शन और यूजर इंटरफेस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। यूजर इंटरेक्शन, यूजर इंटरफेस वो उन चीजों से जुड़ा है जिसे आप देख सकते हो या फिर फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक डोर का हैंडल, आपकी टच स्क्रीन, उसे आप देख सकते हो, फील कर सकते हो। यूजर इंटरेक्शन क्या है भाई? अलग है उससे। ये है कि आप इसमें एफर्ट डालोगे, आप इसमें इनपुट डालोगे इसके द्वारा सिस्टम में। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ, एक डोर था, आपको जो दिख रहा था वो था यूजर इंटरफेस। इंटरेक्शन क्या होगा कि जब आप उसमें धक्का दोगे तो फिर वो खुलने लगता है, कुछ ऐसा। इसमें मैं बोलूँ, आपको कोई फॉर्म दिख रहा है, फिल करना है आपको, आपको कोई फॉर्म दिख रहा है, तो वो क्या, यूजर इंटरफेस। जब आप उसमें फिल करोगे ना, वो हो गया आप इंटरेक्ट कर रहे हो। बहुत सीधी सी बात है। ठीक है जी। और ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया, डिटरमाइंड बाय हार्डवेयर कंस्ट्रेंट। यूजर इंटरेक्शन क्या है? ये कुछ हार्डवेयर कंस्ट्रेंट से भी जुड़ा होता है, जैसा कि मैंने बताया फोन के लिए क्या केस है, डेस्कटॉप के लिए क्या केस है, कीबोर्ड और माउस चाहिए, फोन के लिए टच स्क्रीन चाहिए। ठीक है। और जब आप डेवलप करोगे एप्लीकेशन को, तो आपको ये सब कंसीडर करना होगा। फोन से भी बंदा कर ले, बंदा जो है वो पीसी से भी उसे एक्सेस कर ले, कोई डिसेबल्ड है वो भी उसे एक्सेस कर ले। तो पहले आप प्लान तैयार करते हो, ब्लूप्रिंट तैयार करते हो आप। ठीक है, फिर आप वेबसाइट डेवलप करते हो कि व्यू कैसा दिखेगा। टाइप्स ऑफ व्यूज, सबसे पहले फुली स्टैटिक। अब ये क्या होता है भाई, फुली स्टैटिक टाइप क्या होता है आपका? तो जो फुली स्टैटिक है वो बिल्कुल स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब जिसमें चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, गूगल होम पेज में आप जाते हो तो क्या कभी आपने चेंज होते देखा है? हाँ, मैं जानता हूँ। कभी किसी मैं बोल सकता हूँ व्यक्ति का, या फिर कभी कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो कुछ वो अपडेट डाल देते हैं, जैसे किसी का बर्थडे वगैरह है तो। बट जनरली आपने कुछ देखा है क्या? बिल्कुल नहीं देखा होगा। गूगल का जो सर्च बार है वहाँ सिर्फ आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, एक माइक का साइन दिख रहा होगा, एक लेंस का दिख रहा होगा सर्च करने के लिए। वो पूरी तरह से स्टैटिक, वो कभी चेंज ही नहीं हो रही उसकी यूआई। पार्शियली डायनेमिक किसको बोलेंगे? पार्शियली डायनेमिक मतलब कुछ यूआई उसकी स्टैटिक होगी, ठीक है, कुछ यूआई जो उसकी होगी वो डायनेमिक होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी विकीपीडिया पे जाओगे तो विकीपीडिया का जो टॉप, विकीपीडिया पे जो टॉप की चीजें होती है ना, उसकी हेडिंग वगैरह हो गई, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टैटिक मतलब जो चेंज ना हो। जैसे गूगल होम पेज, वहाँ सर्च बार लेआउट हमेशा अप्रोक्स हमेशा सेम ही रहती है, कुछ माइनर एलिमेंट्स चेंज हो तो, बट सब सेम ही रहता है। सर डूडल चेंज होता है। हाँ, जो भी हो, ठीक है। और और पार्शियली डायनेमिक वेब पेजेस क्या हो गई, जो कि थोड़ी स्टैटिक हो, थोड़ी डायनेमिक। कहने का मतलब, पेज की कुछ पार्ट स्टैटिक हो, जबकि कुछ जो हो वो डायनेमिकली अपडेट होते रहती हो, नई फीड्स, नए चीज, नए डेटाज उसमें आते रहते हो जैसे अपडेट होगा। फॉर एग्जांपल विकीपीडिया, विकीपीडिया पे आप जाओ, उसका लोगो हो गया, उसका जो बेसिक लेआउट है, कि टेक्स्ट दिखेगा, उसके बगल में एक पिक्चर आएगा, उसके नीचे में डेट वगैरह उससे रिलेटेड फैक्ट्स होंगे, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है हमेशा। बदलता क्या है? बदलता है आर्टिकल, आर्टिकल का टेक्स्ट, कोई नई आर्टिकल आई उसमें कुछ अपडेट करना है, कोई नया इंसिडेंस हुआ तो वो उसमें डाल दिया जाता है। तो वो पार्शियली डायनेमिक है। वेबसाइट की कुछ पार्ट्स स्टैटिक है, कुछ पार्ट्स डायनेमिक है। मोस्टली डायनेमिक आप किसको बोलोगे, जो कि पूरी तरह से डायनेमिक है? ठीक है, एंटायर पेज जो है वो चेंज होती रहती है यूजर के एक्शन के अकॉर्डिंग, यूजर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, मैं जैसे मैं विकीपीडिया के बारे में बता रहा था, आप कोई भी विकीपीडिया खोलो किसी भी टॉपिक पे, उसमें कुछ चीजें आपको फॉर श्योर दिखेंगी स्टैटिक। बट आप जाओ अमेजोन पे, आप जाओ फेसबुक पे, वो हर वक्त चीजें चेंज होती रहती हैं। आप अमेजोन पे जाओ, क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट दिखाया जाता है यूजर के हिस्ट्री पे, सीजनल ट्रेंड के अकॉर्डिंग, ऑफर्स के अकॉर्डिंग, कोई नया सेल आया है उसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट की लिस्निंग हो गई, रिकमेंड करा जाएगा आपको, बैनर चेंज होते रहती हैं फ्रीक्वेंटली। तो वो क्या हो गया, मोस्टली डायनेमिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझना है इसको। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया होगा। अब बारी आई कि आउटपुट के कितने मतलब टाइप्स ऑफ आउटपुट यूज्ड इन व्यूज, व्यूज में कितने टाइप्स के आउटपुट यूज करे जाते हैं। सबसे पहला HTML, मोस्ट कॉमनली
डायरेक्ट रेंडरिंग जो आप यूज करते हो, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जैसे ही ब्राउजर ने क्या करा, HTML रेंडर करा वेब पेज को दिखाने के लिए, जैसे टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, इमेज हो गया। फिर क्या डायनेमिक यूज इमेज का भी यूज कर सकते हो, जैसे ग्राफ, चार्ट, हिस्टोग्राम हो गया कि बार ग्राफ हो गया कि किसी स्टूडेंट के इतने मार्क्स आए, और भी कई चीजें हैं ना। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ व्हाट, आउटपुट इन व्यूज। व्यूज में कितने टाइप के आउटपुट होते हैं। जेसन का भी आप दिखा सकते हो, XML, ये मशीन रीडेबल होता है जनरली, आपका इसके मतलब यूजर का कोई लेना देना नहीं, इसे मशीन पढ़ती है, ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, वेदर ऐप आप देखते हो, वेदर ऐप क्या करता है, रियल टाइम वेदर डाटा फेच करता है जेसन फॉर्मेट में। फिर आपको जो दिखता है वो अलग है, आपको तो सिर्फ आप सर्च करोगे ना वेदर के सब्जेक्ट में, तो आपको बस दिखेगा कि आपके एरिया का क्या टेम्परेचर है, कब बारिश होगी, बट बैकग्राउंड में जो डाटा सर्वर से आ रहा है वो जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। तो ये आउटपुट के कुछ टाइप्स है। व्यू, एनी रिप्रेजेंटेशन दैट इज यूजफुल टू अदर एंटिटी, ठीक है जी। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ आई हो कि व्यू जो थी वो सिर्फ विजुअल चीजों पे लिमिटेड नहीं थी, ठीक है, सिर्फ HTML पे लिमिटेड नहीं थी, बट वो इमेजेस भी हो सकती हैं, जेसन भी हो सकता है, जेसॉन, ठीक है। वेब पेजेस स्टैटिक हो सकती हैं, पार्शियली डायनेमिक, फुली डायनेमिक हो सकती हैं। ये रहा अपन लोग का क्या, लेक्चर 3, वीक 3 का क्या, लेक्चर 3। तो अब ये अपना है लेक्चर 3। लेक्चर 3 में क्या केस है, इसमें आप पढ़ रहे हो जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने के, UI को डिजाइन करने के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो आप इसमें कवर करने वाले हो, ठीक है। चलिए तो हम आगे देखते हैं। तो यूजर इंटरफेस डिजाइन जो है ना आपका, ये किन किन चीज़ों से रिलेटेड है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि यूजर इंटरफेस डिजाइन है वो हमने डिस्कस कर लिया, पीछे समझ लिया कैसे क्या हो रहा है। ये ब्यूटी से रिलेटेड है, कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हो, कैसे आप उसमें एक्सेसिबिलिटी इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होना चाहिए कि आप बहुत इजीली समझ पाओ, रियल लाइफ एग्जांपल से एसोसिएटेड होना चाहिए, और स्टैटिक होनी चाहिए चीज़ें, कि आपको पता हो कि होम कहाँ मिलेगा, ठीक है। लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा, प्रोफाइल को आप कहाँ से खोल सकते हो, ऐसा नहीं कि कभी कहीं से खुल रहा है कभी कहीं से खुल रहा है, तो यूज़र जो होगा वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाएगा। तो यही सारी की सारी चीज़ें देखो, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, डिज़ाइन फॉर इंटरेक्शन विथ यूज़र, ठीक है। गोल क्या है UI डिज़ाइन का, क्रिएट करना एक ऐसा इंटरफेस आपने क्रिएट करना है जो कि यूज़र इंटरेक्शन को सिस्टम के साथ बहुत बेहतर ढंग से बढ़ाए, एट लास्ट यूज़र के एक्सपीरियंस को बेहतर करे। गोल्स दे रखा है सिंपल, इफिशिएंट। सिंपल क्या है अब आपका, सिंपल कहने से क्या मतलब है, यूज़र इंटरफेस को सिंपल बनाना, इससे क्या मतलब है। तो देखो यूज़र इंटरफेस जो है ना आपका UI, वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए और इजी टू यूज भी होना चाहिए। यूज़र जो वो क्विकली ग्रास्प कर ले कि भाई नेविगेट कैसे करना है बिना किसी कंफ्यूजन के। एग्जाम्पल के लिए, मैं आप डोर पे आते हो, वहाँ पे पुश हैंडल लगा रहता है, तो आपको तो समझ आ जाता है अच्छा पुश करना है, आपको तो कुछ सोचना नहीं पड़ता। आप वेबसाइट पे जाते हो तो कई सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इफिशियंसी से क्या मतलब है कि इफिशियंट होना चाहिए, ठीक है। में मिनिमल एफर्ट में यूज़र अपने गोल को अचीव कर ले, अपने टास्क जो वो करना चाहता है उसको बहुत ईजिली कर ले, कोई उसको कॉम्प्लेक्स या फिर मैं बोलूँ अननेसेसरी स्टेप ना लेना पड़े। सपोज कर लो आप गए, एक डोर है, उसमें बहुत से सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी डोर है, उसमें बटन्स हैं, स्पीकर्स हैं, वीडियो डिस्प्ले, वो आपको कंफ्यूज कर देगा। वैसे आप किसी वेबसाइट पे गए, अब बहुत सी चीज़ें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो कम से कम एफर्ट में वो बेहतर कर सके, ये गोल होता है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन का। अब ये क्या है, तो भाई इसका ये मतलब स्टडी ऑफ, इसको कहा जाता है, मैं इंग्लिश में बोलूँ तो जैसे मतलब ये रिलेटेड है किसी से, स्टडी ऑफ ब्यूटी वगैरह, तो मतलब ब्यूटीफाई करना ऐसा समझ लो। कुछ ऐसी चीज़ें यूज करो जो कि आंखों में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, समथिंग विच इज प्लीजिंग टू आईज, लुक नाइस, ठीक है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अगर कोई चीज़ प्लीजिंग है, ऑर्गेनाइज्ड है, प्रोफेशनल तरीके से लिखी गई है, अच्छा फॉन्ट यूज हुआ है, कलर यूज हुआ है, करेक्ट कलर कंट्रास्ट यूज हुआ है, तो वो बहुत बेहतर है, ठीक है। अगर आपने जैसे यहाँ देखो, मैं बोलूँ कि ये कोई चीज़ है जो कि वेबसाइट पे दिख रही है, ये कितना बेहतर है, हेडिंग जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, सारी जगह सेम से, जो आपकी पैराग्राफ होंगे वो कुछ ऐसा होंगे, हाईलाइट करना है तो ये, व्हाट इफ मैं इसमें
क्या करता है कि मैं बोलता मैं इन्हें इसे भी बोल्ड कर दिया, इसी के साइज की मैं इसे भी लिख देता। फिर नेक्स्ट में मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज कर लो, मैं इसको रेड में करता, ब्लू में करता, ग्रीन में करता, तो आप भी कंफ्यूज हो जाते ना। तो ऐसी चीजें यूज करनी है जो कि आई को प्लीजिंग लगे। आप इसको कैसे सीख सकते हो? ठीक है, तो फिर जो भी डिजाइन एक्सपर्ट हैं उन्होंने बना रखा है सारी चीजें, तो आप मतलब उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। डिजाइन मतलब एक्सपर्ट्स ने स्टडी करा है कि कैसे जो लोग हैं वो परसीव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट विजुअल इमेजेस से। फेसबुक खोलोगे तो गौर करना, फेसबुक की जो कलर है ना, मैं तो चलाता नहीं हूँ, ठीक है, तो जो भी उसकी कलर है आई होप सो ब्लू और वाइट है, तो अभी तक शायद वो ब्लू और वाइट ही है। ऐसा क्यों हो सकता था? वो बहुत से कलर डाल देते, बहुत कुछ कर देते। तो ये सब एक्सपर्ट ने मतलब स्टडी वगैरह करके रखा है कि पीपल किस चीज़ को परसीव करते हैं, किस कलर की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, मतलब सारी की सारी चीज़ें टेस्टेड है। डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डेवलपर्स को, जब आप वेबसाइट डेवलप करोगे, अच्छा यूआई एक्सपीरियंस बनाना होगा, तो आप उसको यूज कर सकते हो। ऑल राइट, उसके बाद बारी है एक्सेसिबिलिटी की। है तो मैंने आपको बताया ही, जो भी कॉमन एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस होती हैं वो क्या क्या हो सकती है। कि कोई बंदा है उसकी विजन कम है, लो विजन है, तो उसके लिए क्या करोगे? अगर किसी की विजन पुअर है तो उसके लिए हाई कलर कॉन्ट्रास्ट यूज करोगे, आप टेक्स्ट को लार्ज रखोगे। कलर ब्लाइंडनेस है किसी को, तो फिर क्या करना है आपने? ठीक है, तो हो सकता है कुछ लोग उस मतलब डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कलर के बीच में। ठीक है, यूआई एलिमेंट को सिर्फ कलर के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, ये समझ आता है। मोटर डिसेबल्ड है कोई, मतलब किसी का हाथ वाथ काम नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा टाइपिंग नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कीबोर्ड शॉर्टकट दे देते हैं। कोई यूज़र है वो आ रहा है वेबसाइट पे बार बार, और वो बिल्कुल बहुत लंबे समय से आ रहा है, वो पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहता, अगर आप उसको भी कुछ शॉर्टकट दे दोगे ना, वो भी बहुत ईजिली सारी की सारी चीज़ों से डील कर लेगा। तो ये यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। ठीक है, सिस्टमैटिक प्रोसेस क्या है? तो देखो, जब आप यूआई को क्रिएट करोगे तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा? स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, ये इंश्योर करेगा कि जो भी यूज़र की नीड्स थी उसको वो बहुत इफिशिएंटली मीट कर सके। सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक सिस्टमैटिक ढंग से। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे कि हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि कैसी कैसी फंक्शनैलिटीज़ हमें चाहिए। अब आप किसी रेस्टोरेंट, जोमेटो की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ अलग दिखेगा आपको उनकी फंक्शनैलिटीज़, उनके जो अरेंजमेंट्स होंगे यूआई के। ठीक है, आप किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाओ, वहाँ अलग दिखेगा। तो वही चीज़ है, आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा। तो डेवलपर को क्या करना चाहिए, जो यूज़र है ना, जो मतलब यूज़र से बात करना चाहिए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के लिए डेवलप कर रहे हो तो वो तो एक अलग ही किस्सा हो गया, तो उसको रहने देते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, यूजर एंड टास्क एनालिसिस। यूजर प्रेफरेंस, टास्क की नीड्स क्या है, आइडेंटिफाई करो कि इस एप्लीकेशन को कौन और कैसे इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे लोग। इसमें डाटा एंट्री जो है वो कैसे रखोगे? फॉर एग्जांपल देखो, अगर ग्रेड बुक का मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप जो हो वो टीचर हो, प्रिंसिपल हो स्कूल के, तो आपके स्कूल की जो वेबसाइट है ना उसका यूआई आपके लिए अलग होगा। आप एडमिन होंगे वहाँ पे, आप डाटा एंट्री करोगे उसमें। कोई स्टूडेंट आया उसका डाटा एंटर करना है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है उसका डाटा एंटर करना है। बट कोई स्टूडेंट उसी वेबसाइट को खोलेगा तो उसको क्या दिखेगा? उसके रिजल्ट्स दिख जाएंगे, स्कूल की जो भी वेबसाइट है, जो भी डिटेल्स है, मतलब दोनों के लिए यूआई अलग है। एक जो है एडमिन, उसको अलग चीजें दिख रही है, दूसरे को अलग चीजें दिख रही है। वही बोला गया, टास्क की नीड क्या है, यूजर का क्या आई मीन टू से प्रेफरेंस है। अ, ठीक है जी। प्रोटोटाइपिंग अब क्या है भाई? प्रोटोटाइपिंग, वायर फ्रेम्स, मॉकअप्स, ये कुछ टूल्स हैं, ठीक है, जिसका आप यूज करते हो ड्राफ्ट करने के लिए। जो भी आप यूआई, जैसे आपके दिमाग में, अच्छा मैं यहाँ नैप बार रखूंगा, यहाँ इमेज लगाऊंगा, तो फिर आप उसको ड्रॉ करके देखो। ठीक है, बट कुछ नहीं, बट मॉकअप है, बस ऐसे आपको बनाना है कि लेआउट, बटन, नेविगेशन का स्ट्रक्चर कहाँ रखोगे, आप कितना बड़ा कितना छोटा रखोगे वायर फ्रेम्स के रिगार्डिंग। उसके बाद टेस्ट कर लो आप कि यूजर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यूजेबिलिटी क्या है, एक्सेसिबिलिटी उसकी क्या है। तो यही सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है,